आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में क्लास 6th JCERT मैथ का प्रश्नावली 10.1 यानी 10.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए ध्यान से और क्वेश्चन के अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, ये आपको कहा गया है कि समांतर किनारों के युग्म एवं जोड़ा के नाम लिखिए। जो समांतर है उसके किनारों का नाम लिखना है ना। 1 नंबर 2 नंबर में सब क्वेश्चन वही कहा गया। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बेसिक समझाते हैं। अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो इजी वे में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये समांतर का मतलब क्या होता है ना। समांतर रेखा मतलब क्या होता है, चलिए से आपको समझाते हैं। देखिए, समांतर रेखा ऐसा रेखा जो होता है जो जब दो रेखा होता है, एक रेखा ये आपका हो गया और एक रेखा ये हो गया, तो समांतर रेखा हमेशा एक रेखा कभी नहीं कहलाता है। समांतर रेखा जब भी कहलाएगा तो हमेशा दो रेखा कहलाएगा। तो देखो, जब भी दो रेखा समांतर तब कहलाएगा जब वे दोनों एक ही तल में स्थित रहेगा और उन्हें कितनों भी हम आगे बढ़ाएंगे कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। प्रतिच्छेद मतलब कहीं एक दूसरे को काटेगा नहीं, उसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। मतलब कहीं भी बढ़ाएंगे नहीं, कितनों भी आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, उसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। जैसे रेल की पटरी देखें, रेल की पटरी, तो रेल की पटरी रेल की पटरी क्या होता है, ये समांतर रेखा होता है, क्योंकि कितनों भी आप आके बढ़ा दीजिए कहीं एक दूसरे को कटेगा नहीं, ये होता है समांतर रेखा। तो इसी के बारे में आपको कहा गया है जो क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी का आपको लिखना है। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको इस तरह से कुछ आपके एक मेज दिख रहा है। इस मेज में आपको ध्यान से देखिए, ऊपर में ABCD कुछ नाम अंकित है। आपको समांतर दिखाना है, जो समांतर रेखा है ना उसको आपको दिखाना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि समांतर कौन कौन है ना। समांतर कौन कौन है, देखिए समांतर कौन कौन है। देखिए आपको यहाँ से यहाँ AC दिख रहा है ना, और यहाँ से यहाँ BD। AC को हम आगे बढ़ाएंगे और BD को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं कटेगा नहीं, तो कह सकते हैं कि AC समांतर है BD के। ये कौन सी का चिन्ह है, ये 11 नहीं है, ये समांतर का चिन्ह होता है। ये समांतर दिख रहा है ना, समांतर का चिन्ह AC समांतर क्या है, BD है। और आपको क्या मिल रहा है सर, ध्यान से देखिए, इधर से देखिए AB इधर से क्या हो जाएगा, CD AB समांतर है CD के। यही दोनों समांतर है ये, और तो होगा नहीं, बस ये दो हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही आकृति दिया गया है। आपको समांतर रेखा का नाम लिखने के लिए आपको कहा गया है। ध्यान से देखिए, एक घनाभ है, आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा, नीचे आपको ध्यान से देखिए ABCD, एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है। इस चतुर्भुज का सबसे पहले हम लोग काम तमाम कर लेते हैं ना। देखिए समांतर कौन कौन है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा AB, इस रेखा को आप कितना आगे बढ़ाएंगे, किसके, इस रेखा को, DC को। AB और DC को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं कटेगा, तो AB समांतर हो जाएगा DC, है ना। इसी प्रकार से ये वाला देखिए BC, और ये हो जाएगा आपका AD। BC समांतर है AD के, ये समांतर हो गया। तो ये चतुर्भुज ABCD का बात हो गया, है ना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक नीचे भी चतुर्भुज दिख रहा है EH, आपको दिख रहा है EH, और यहाँ से AB, तो लिख सकते हैं कि EH समांतर है AB के। किसके समांतर है, AB के। और क्या क्या नज़र आपको आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो आपका देखिए FG, ये भी समांतर AB का हो जाएगा। FG समांतर किसका हो जाएगा, AB का हो जाएगा, नहीं होगा, एकदम AB का हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, और तो हो सकता है सर, इधर से देखिए HB, और ये हो जाएगा HB, और ये आपका समांतर हो जाएगा EA। समांतर किधर से भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों को ध्यान रखना है कि दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं एक दूसरे को कटना नहीं चाहिए। आप इधर से देखिए FE, और ये हो जाएगा आपका GH, FE समांतर GH, है ना, यही आपका हो गया। और देखिए ध्यान से DC समांतर हो जाएगा FG, DC समांतर FG, ये आपका हो गया। और क्या क्या हो सकता है, देखिए FD, यहाँ से आपका हो जाएगा GC, FD समांतर GC,
एफ डी समांतर जी सी। और क्या हो सकता है, थोड़ा अपने आप में सोचिए। इतना तो समांतर हो गया, कितना हो गया, 4 4 8 तो हो गया, यही आपका समांतर हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको खाली ध्यान में रखना है कि एक दूसरे को कहीं कटना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कह रहा है कि जो जो समांतर है ना उसी को लिखना है, अदर को नहीं लिखना है, मतलब दूसरा वाला को नहीं लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिए कौन कौन समांतर होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे हम डी ई को, हम बी सी को और डी ई को आगे बढ़ाएंगे, क्या एक दूसरे कहीं कटेगा, ध्यान से देखिए, बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं कटेगा। इसका मतलब डी ई समांतर होगा बी सी के, डी ई समांतर किसके होगा, बी सी के। बस यही दोनों तो समांतर है, ये और ये तो होगा नहीं, ए बी और ये ए सी, इसको काटेंगे तो यहाँ तो ए में कट जा रहा है, ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको भी सॉल्व करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ ए बी, तो ये डी सी के समांतर होगा, ए बी किसके समांतर होगा, डी सी के, ए बी किसके समांतर होगा, डी सी के, ए बी समांतर डी सी। इसी प्रकार से ए डी किसके समांतर होगा, बी सी के, ए डी समांतर किसके होगा, बी सी के। बस ये दोनों समांतर है, ये है, और तो है ये नहीं। अब देखिए 3 नंबर में, इसमें सेम टू सेम इसी प्रकार से, इसमें केवल समांतर चतुर्भुज है और आयत के जैसा छाप दिया है। देखिए ये भी इसमें क्या आ जाएगा, सॉल्व करके लिखिए तो कि ए बी किसके समांतर होगा, डी सी के समांतर डी सी के, और नीचे वाला ए डी किसके समांतर होगा, बी सी के, तो यहाँ लिख दीजिए बी सी। ये दोनों समांतर है, आपका कंप्लीट हो गया। सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, 3 का 4 नंबर में। इसमें थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये पी ओ किसके समांतर होगा, एल एम के, क्योंकि ये दोनों को बढ़ाएंगे तो कहीं एक दूसरे को नहीं कटेगा, देखिए कहीं भी नहीं कटेगा। तो लिख सकते हैं कि पी ओ समांतर होगा एल एम के। और देखिए ध्यान से, देखिए सर ये के पी चाहे पी के, ये समांतर होगा एम एन के, पी के समांतर होगा एम एन के, क्योंकि ये दोनों को भी आगे कहीं बढ़ाएंगे तो कहीं एक दूसरे को कटेगा नहीं। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से के एल समांतर होगा ओ एन के, एल समांतर होगा ओ एन के, क्योंकि ये दोनों को भी आगे बढ़ाएंगे तो कहीं एक दूसरे को नहीं कटेगा। ये आपका समांतर रेखा लिखने के लिए कहा गया था, समांतर रेखा हम लिख दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग आराम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए एफ ई जो है ये किसके समांतर आपको दिख रहा है, इसके समांतर ए बी के समांतर दिख रहा है। तो लिख सकते हैं कि एफ ई समांतर है ए बी के। और देखिए सर यहाँ से ए डी समांतर किसके होगा, बी सी के, ए डी समांतर किसके होगा, बी सी के, हो गया। अब देखिए एफ ए चाहे ए एफ समांतर होगा ई एफ के, यानी सॉरी ई बी के, ए एफ समांतर किसके होगा, ई बी के। अगर आप गौर से देखते हैं तो ध्यान दीजिए कि ए एफ समांतर भी तो होगा डी सी के, क्योंकि ये दोनों को भी आगे बढ़ाएंगे तो नहीं कटेगा। ध्यान से देखिए, इस दोनों को आगे बढ़ाइए और ये दोनों को आगे बढ़ाइए तो नहीं कटेगा, तो हो जाएगा एफ ए समांतर डी सी हो गया। ई बी ये भी तो समांतर डी सी के होगा, क्या होगा, डी सी के, ये भी समांतर हो जाएगा। और ये रेखा आपका क्या हो गया, ये समांतर रेखा हो गया। आपको समांतर रेखा लिखने के लिए कहा गया था, समांतर रेखा हम लिख के दिखा दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कौन कौन समांतर है और कौन कौन नहीं है ना। आपको केवल कारण देना है, क्योंकि देखिए ये आपको एक रेखा दिख रहा है, ये 2 रेखा, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। तो लिख देंगे अतः यह समांतर रेखा है, यह समांतर रेखा है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा। आप ध्यान से देखिए इस 2 नंबर का क्वेश्चन का, 4 नंबर का ध्यान से देखिए। इस सर इसको हम आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं तो टच कर जाएगा, जिससे मान के चलिए ये यहाँ तक गया और ये वाला ऐसे यहाँ तक जाएगा, तो ये तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर जाएगा, तो ये समांतर रेखा होगा, नहीं होगा। अतः यह समांतर रेखा नहीं है, समांतर रेखा नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए
ये छोटा बड़ा भले है, लेकिन ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे ना, कहीं नहीं कटेगा। ध्यान से देखिए, इसको भी बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए, कहीं नहीं कटेगा। तो लिख सकते हैं कि अतः यह समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि संलग्न आकृति में क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या ये आपस में समांतर है। तो ये जो आपको आकृति दिया गया है, क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एकदम करेगा, नहीं करेगा, एकदम करेगा। तो पूछ रहा है क्या ये समांतर होगा, तो नहीं होगा समांतर। तो अपना तर्क लिखिए। तो चलिए हम अपना तर्क देते हैं। तो लिख देंगे कि अतः यह समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, क्योंकि इस रेखा को आगे बढ़ाने पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो दोनों रेखाएं, देखिए इसको हम यदि आगे बढ़ाएंगे, इसको भी हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों यहाँ यहाँ के टच हो जाएगा, तो प्रतिच्छेद कर गया। जो प्रतिच्छेद हो जाता है वह समांतर रेखा नहीं होता है, कर जाएगा। ये आपको कारण हम तर्क लिख दिए, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सहित है और कौन सा कथन असहित है। सहित मतलब सही है और असहित मतलब गलत है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन मतलब कहने का मतलब आपको कुछ शर्त दिया रखा गया है। 1 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर एक दूसरे से न मिलती हो। एकदम ये सही बात बोल रहा है, तो ये सहित हो जाएगा, क्योंकि दो रेखा समांतर कहलाती है ना। जब उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को न मिलती हो, तो कहीं नहीं मिलता है, ये क्या हो जाएगा आपका सहित। इसका मतलब आपका यहाँ क्या लिख देना, सहित लिख देना। सहित मेरा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, क्या लिख देना है, सहित लिख देना है। अब देखिए दूसरा नंबर कहा गया है कि समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। देखिए ये क्वेश्चन गलत बोल रहा है। आप ये यहाँ दे सकते हैं, या एक समांतर रेखा लिया गया है, चाहे यहाँ से यहाँ आप दूरी मापिए, चाहे यहाँ से यहाँ मापिए, चाहे यहाँ से यहाँ मापिए, चाहे यहाँ से यहाँ मापिए, दोनों का दूरी सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ यदि 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, मतलब सब जगह क्या होगा, समान। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ कहा गया है कि समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी जो होता है समान नहीं होता है। ये तो गलत बात बोल रहा है, ये असहित बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, असहित, क्योंकि ये होता है समान जगह, क्या सॉरी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, हमेशा बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है नहीं होता है, तो ये गलत बोल रहा है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है कि दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करते हो तो वे समांतर रेखा होंगे, एकदम होगा। जब भी कोई दो रेखाखंड होगा कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो वह समांतर रेखा हो जाएगा, क्योंकि इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो ये समांतर रेखा हो जाएगा। तो ये सही बात बोल रहा है, तो इसका कर देंगे हम लोग सहित। तो यहाँ लिख देना, आप सहित लिख देना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 10.1 चैप्टर क्लोज होता है, यानी ये चैप्टर समाप्त हो जाता है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को यानी प्रश्नावली 10.1 को टोटल आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 11.1 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।